बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। उत्पत्ति एकादशी। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी जाती है तथा देवता को कैसे प्रिय हुई? यह सारी बातें समझाकर हमसे कहिए। युधिष्ठिर की बात सुनते हुए भगवान श्री माते बहरी बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। शतयुग में वरुण नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और बोले, हे महादेव जी, भगवान शिव के आगे सारा हाल देवताओं ने सारी बातें कह सुनाई। इंद्र बोले, हे महेश्वर, हे महादेवादिदेव भोले शंकर भगवान, हम देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना यह हमें शोभा नहीं देता। हे देव महादेव देवादिदेव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि हमारा कल्याण हो। देवताओं का देवता किसका सहारा ले और हम कहाँ जाए? देवता किसका सहारा ले रहे? इंद्र की बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवराज सुनो, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज भगवान नारायण विराजमान है, तुम वहीं जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा जरूर करेंगे। भगवान शंकर जी की बात इंद्र को अच्छी लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर जी, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र और संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान स्वयं लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। भगवान जगदाधार, जगत को धारण करने वाले, गदाधर गदा को धारण करने वाले, हाथों में शंख चक्र को धारण करने वाले इंद्र ने भगवान को देखकर, भगवान के दर्शन कर इंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की और इंद्र भगवान की स्तुति करने लगा। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, देवों के देव, महादेव के भी देव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही हरता, आप ही कारण हो और आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवताओं और दानवों दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए, हम देवता आपकी शरण में है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, जगत को बनाने वाले परमात्मा, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नाम के इस दैत्य से हमारी नहीं बल्कि संपूर्ण देवताओं
की संपूर्ण पृथ्वीवासियों की रक्षा कीजिए। देवताओं को जीतकर स्वर्ग से उस राक्षस ने हम देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर भगवान हे जनार्दन, हे लक्ष्मीपति, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवराज सुनो, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। भगवान सब कुछ जानते हुए फिर भी इंद्र से पूछना चाहते हैं। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयानक था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट पराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्रलोक को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। भगवान जनार्दन कहते हैं, मैं सच्ची बात कहता हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिया है। देवताओं को तो उसने अनेक प्रत्यक्ष स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु को बड़ा ही क्रोध आया और भगवान विष्णु ने समस्त देवता को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर शंख चक्र धारण करने वाले देखा। दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। और वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहार हो उठे। पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर जी, तत्पश्चात इसके बाद में भगवान श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। युधिष्ठिर जी, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्देश्य से
उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान से लड़ाई करने के बहाने उस दुष्ट राक्षस ने भगवान के पीछे पीछे आकर उसी गुफा में प्रवेश किया जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वहां भगवान को सोते हुए देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा यह दानवों को भय देने वाला देवता है नारायण, अतः निस्संदेह इसे मैं मार डालूंगा। ऐसा कहते हुए सोचते हुए युधिष्ठिर जी दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज वन ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। उस कन्या ने उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध छिड़ गया। फिर क्या था, कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर दैत्य उसके हुंकार मात्र से रात का ठहर हो गया। अर्थात वह राक्षस उस देवी के क्रोध करने से ही खत्म हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत बुरे और भयंकर था, किसने इसका वध किया? भगवान ने ऐसा पूछा। कन्या बोली, स्वामिनी आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा है, कल्याणी तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार इससे कोई तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें जरूर दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। भगवान विष्णु उस कन्या से वरदान लेने के लिए बार बार कह रहे थे। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, हे मधुसूदन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, हे माधव मधुसूदन, जो लोग उपवास, भक्त, भोजन तथा एकजुट होकर मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। उस देवी के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तथास्तु, भगवान विष्णु ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महापराक्रमी महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी भी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो
1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये एक भक्त अर्थात दिन में एक बार फलाहार करना। नत्य भोजन अर्थात दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नत्य जानना चाहिए। गृहस्थी के लिए तारों के दिखाई देने पर नत्य भोजन फलाहार का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। इस प्रकार द्वादशी में पारण करने से 1000 गुना फल प्राप्त माना गया। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये तिथि पूर्व तिथि से सिद्ध है। उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। इससे पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बताई। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महत्व का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक और कोई दूसरा व्रत नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। संकट मोचन कृपाल।